हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को कंटिन्यू करते हुए आज शुरू करेंगे स्क्वायर रूट्स। देखिए, मान लीजिए आप लिखते हैं 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 9। ठीक है जी। अब मैं करता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3। ठीक है जी। बट एक चीज़ नोट करने वाली है, -3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया हुआ, मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। -1 रेज़्ड पावर ऑड पावर क्या हो जाता है -1, और -1 रेज़्ड पावर इवन पावर क्या होता है +1। तो ये -3 × -3 कितना हो जाएगा 9। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 है। मे बी -3 भी हो सकता है, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 है और 3 का स्क्वायर भी 9 है। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने का मेरा जो मकसद है वो ये है, ये यूज़ होता है मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है जी। जब भी हम मोस्टली स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं, ठीक है जी, हायर क्लासेस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि दोनों ही वैल्यूज़ कंसीडर करनी होती है। जैसे इसके लिए +4 और -4। फिर डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, मान लीजिए आपको बोला गया x निकालना जो कि है रुपीज़। ठीक है जी। तो आप इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और रुपीज़ कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो इसलिए दोनों ही वैल्यूज़ आपने स्टेटमेंट क्वेश्चन जहाँ पे आपको ये ज़रूरत पड़ जाए, वहाँ पे आपने दोनों ही ऑप्शन स्क्वायर रूट के कंसीडर करने होते हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में है, उस अनुसार आपने इस वैल्यू को डिस्कार्ड करना है या इस वैल्यू, मोस्टली नेगेटिव वैल्यू ही डिस्कार्ड की जाती है, तो हम कंसीडर करते हैं प्लस वैल्यू। ठीक है जी। बट ये आपने ध्यान में रखना है, दोनों ऑप्शंस आपको होने चाहिए। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज़ होती हैं, जैसे एक्स स्क्वायर होता है उसमें। ठीक है जी। ये मैं आगे फर्दर लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा, पर टॉपिक यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। एक्स के वैल्यू 2 होंगी, तो मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो एक्स कितना हो जाएगा √16। तो ये +-4 ऐसे भी लिखते हैं हम। ठीक है जी। ऐसे भी लिख सकते हैं, और +4 या -4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करूँगा, आपको इसको याद रखना है। कहीं पे बच्चे स्किप कर जाते हैं और ऑप्शन गलत लगा देते हैं, ∠4 लगा देते हैं या -4 लगा देते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है जी। किसी भी स्क्वायर रूट में अगर आपको यह है, दोनों ऑप्शंस कंसीडर करने हैं आपने। चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, गौर करने वाली बात है यहाँ पे, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है जी। पहला क्या दिया आपको 21 का स्क्वायर। देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना है, n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। अब देखिए, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले n स्क्वायर आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिए। ठीक है जी। 21 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 441। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 441 -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 441 + 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 440 डिवाइड बाय 2 प्लस क्या आ जाएगा 442 डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 220 और 221। ठीक है जी। अब आप इसको ऐड करेंगे, देखिए तो क्या आ जाएगा कि 441। ठीक है जी। कभी कभार ऐसा पूछ लिया जाता है कि भाई कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का इसका स्क्वायर रिप्रेजेंट करें, या कहीं यूज़ भी हो सकता है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट एक और पार्ट ले लेंगे इसका। देखिए, एक इजी पार्ट लिखता हूँ मैं, 13 का स्क्वायर। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 13 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज़ 169। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, इसको 169, अब सिंपली आपने स्क्वायर निकाल के ऐसे माइनस कर देना है और एक आपने प्लस कर देना है। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा 168 माइनस 168, और यहाँ पे आ जाएगा 170 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 84 प्लस यहाँ पे डिवाइड करके क्या आ जाएगा 85। तो ये 84 और 85 का सम है क्या 13 का स्क्वायर। ठीक है जी। ये क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए, एक और पार्ट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी पार्ट आप लिख लीजिए 19 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि 19 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज़ 361। फाइन। नाउ 361 -1 करेंगे, क्या आ जाएगा 360। ठीक है जी। डिवाइड बाय 2। 361 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 362 डिवाइड बाय 2। ये कितना हो जाता है 180 प्लस
181। अगर आप इसको ऐड करेंगे दोबारा ये आएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ठीक है जी। स्केयर्स को आपने रिप्रेजेंट करना है टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। देखिए आगे ना कंसेक्यूटिव है 220 और 221, 84, 85, 180, दीज आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। फाइन। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था पूरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इस पर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे ताकि इसकी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। ठीक है जी, ट्रिपलेट का मतलब 3 होंगे। ठीक है जी, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर माइनस 1 और एक क्या होता है m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे आप 2m इक्वल टू 6 कर देंगे, m कितना आ जाएगा 3। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने m की वैल्यू पुट करनी है, क्या आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। और पहला क्या था ट्रिपलेट, एक मेंबर 6। मोस्टली बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, एक ट्रिपलेट इसको मान लेते हैं, ट्रिपलेट का एक मेंबर ये है, उसका हमने हाफ किया है m की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है जी, आप चेक कर सकते हैं, देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, 8 का स्क्वायर, ठीक है जी, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। सो दिस इज 100 इक्वल टू 100। ठीक है जी, ये क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन का पार्ट 14 का, आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाना है। सेम वही करेंगे आप, 2m किसके बराबर आ जाएगा 14, m किसके बराबर हो जाएगा शाबाश 7, तो m स्क्वायर माइनस 1, तो 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48, फिर एक आ जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 49 प्लस 1 50। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा 14 पहला मेंबर ये वाला, इसको नहीं रखना होता मेंबर, ये सिर्फ m की वैल्यू है। सेकंड इज 48 एंड सेकंड इज 50। सो यू वुड ऐड द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू टू गेट द स्क्वायर ऑफ दिस वन विच वुड बी 2500। ठीक है जी, ये आप चेक भी कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, इसके देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट आप लिख लीजिए 18 का कर लीजिए। ठीक है जी, अब 18 का थोड़ा सा देखिए, मैंने इसे डिटेल में बताया, अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करूँगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, फिर 9 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाता है 80। ठीक है जी, ये कैसे आया m स्क्वायर माइनस 1 से, 9 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाता है शाबाश 82। तो आपका क्या आ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 9, 80 एंड 82। ओके जी, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था, देखिए जिनका यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 आएगा तो वो क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। रीज़न मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। ठीक है जी, चलेंगे। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 3, तो ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है जी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर श्योरली नहीं है। नेक्स्ट 257 फिर इस कैटेगरी में आता है, तो श्योरली ये भी नहीं है। 8 भी इसके तो श्योरली ये भी नहीं है। और दिस देखिए यूनिट डिजिट पे 1 है, ये इसमें फॉल नहीं आ रहा, इस कैटेगरी में नहीं आता है, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। बट अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया तो ये 21 का स्क्वायर है। मैंने प्रीवियसली भी ये बताया था आपको कि बाकी जिनके यूनिट डिजिट होंगे उन पे आपको चेक करना पड़ता है कि भाई ये है या नहीं। वहाँ पे क्या आ जाता है मे और मे नॉट बी। ठीक है जी, बट द numbers which end with their unit digit as 2, 3, 7, 8 they are perfect, they are surely not perfect squares। ओके बेटा, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने कल भी बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, तो चलो कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट आपका क्या आ रहा है 7, 2, 9, तो कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले वही आपका मेथड, तो मैंने आपको पहले भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेरी पिछली काफ़ी वीडियोस में मैंने इस पर काफ़ी एग्जांपल्स बनाई हुई हैं। देखिए सबसे पहले अब डिविजिबिलिटी रूल पे भी मेरी वीडियो है, अब वो उसको चेक कर सकते हैं। देखिए इवन नहीं ऑड है तो ये 2 से नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3, देखिए 9, 2, 11, 7 कितना हो गया 18, सो दैट इज डिविजिबल बाय 3। फाइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 1 कैरी 4 12 हो गया ये, फिर 3 3 जा 9, नेक्स्ट 4 2 6 3 9 3 8 8 3 24 और 3 1। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका फिर अगेन 3, यहाँ क्या आ जाएगा 27, 3 2 जा 6 2 कैरी 21 3। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको ये
डिवीजन मेथड आ गया होगा। ठीक है जी, देख लीजिए यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, मैंने कल भी आपको प्रीवियस वीडियो बताया था, इसको लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो गया, ये पेयर बनाएंगे ऐसे। ठीक है जी, स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड है 2 का पेयर। अब मान लीजिए क्यूब रूट बोला जाए तो उसके लिए आप 3 के पेयर बनाते हैं। ठीक है जी, इस तरह आपको बेटर एक्सप्लेन होगा। यहाँ पे एक सिंगल आउट पेयर कर दिया, सिंगल आउट कर दिया और सिंगल आउट कर दिया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा कितना हो गया 9, 9 3 जा 27। सो वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 is 27. But when you are solving in some statement questions or in some multiple choice, you have to consider another value also, that is -27. Fine. देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक पार्ट है 1764। सेम वही मेथड करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1764। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा 2 8 8 2, फिर अगेन 2 से देखिए इवन है, 2 4 4 1। फाइन, ये आपने अभी प्रीवियसली भी निकाला था। ठीक है जी, तो आपको पता है 21 का होता है स्क्वायर, तो यहाँ से एक पेयर निकाल के आप क्या कर सकते हैं, 21 × 2 कितना हो जाएगा, शाबाश 21 × 2 हो जाएगा। यहाँ से एक सिंगल आप निकालेंगे पेयर तो 42। बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन पूरा डिटेल में करूँगा। कहीं पे भी आपको यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्योंकि आपने एग्ज़ाम्स के लिए टाइम का भी लिमिट होती है, वहाँ पे आपको कहीं पे भी आपको स्क्वायर का मिल जाए, स्क्वायर आपने इसको इस तरह से चेक करना होता है। फर्दर चलेंगे आगे, देखिए अब ये 4 + 4 + 1 कितना हो गया 9। ठीक है जी, तो आप इसको, ये 2 से नहीं जाएगा, इवन है तो 3 से 3 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 कितने से 4। ठीक है जी, 2 कैरी 21 और ये हो जाएगा 7। ठीक है जी, नेक्स्ट अगेन 4 5 7 12, तो अगेन इट वुड बी डिविजिबल बाय 3, सो 3 4 जा फाइन, 2 कैरी 27 9। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट यू नो दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 7, सो आई वुड राइट 7 × 7। फाइन, और कोई इसका ब्रेक हो नहीं सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर है। नाउ 1 पेयर फ्रॉम दिस साइड और 1 पेयर इसका, वही मैं नीचे नहीं एक्सप्लेन कर रहा। 7 3 या 21 और ये कितना होगा 21 2 जा 42। सो आई कैन राइट अगेन 1764 का स्क्वायर रूट है 42 और इट कैन बी -42। बट इन स्मॉल क्लासेस में हम इसको 42 ही कंसीडर करते हैं। हाँ, एग्जाम्स के कंडीशंस में जहाँ पे आपको कंडीशन हो वहाँ पे आपने इस ऑप्शन को भी कंसीडर करना है। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन 7744। देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे यूनिट डिजिट इवन ये 4 है, तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, तो यहाँ 1 कैरी 7 कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे कितना 1 कैरी 14। ठीक है जी, 14 2 7 जा, फिर 2 2 जा, अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 9, यहाँ पे 3 6। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। नेक्स्ट 2 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4। ठीक है जी, यहाँ पे 2 2 4 और 2। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 और। अब नेक्स्ट अगर आप इसको चेक करेंगे किसी से डिविजिबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल इट इज डिविजिबल बाय ओनली 11 का स्क्वायर। आपने ये जरूर ध्यान रखना होता है, कभी यहाँ पे ऐसा प्राइम नंबर आ जाए तो आपको उसका स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये 11 से जाता है। अब यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, यहाँ से एक 2 यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है जी, यहाँ से एक 2 लिख दूंगा, यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 11, तो 11 2 जा कितना होता है 22, 22 2 जा 44 और नेक्स्ट 44 2 जा कितना हो जाएगा 88। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स आई कैन से √7 744 इज इक्वल टू 88। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट 9604, यहाँ पे करेंगे 9604 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा ये 2 4 जा 1 कैरी 16 8 0 एज इट इज़ 2, नेक्स्ट 2 2 जा 4 0 1। नेक्स्ट आप चेक करेंगे किससे जाएगा ये 4 2 6 7, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जाएगा कि
लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 से डिविजिबिलिटी नहीं है, 5 से नहीं जाएगा, 2 और 3 से नहीं गया तो 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक करेंगे, 7 3 जा 21, 3 कैरी 30, 28 2, हाँ 7 से जाएगा। सो आई कैन राइट 7 ओवर हेयर। तो 7 3 जा 21, देखिए ध्यान से 21, 3 कैरी किया 30, 4 28, नेक्स्ट 2 कैरी 21, 3 4 3, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है जी। 7 से कैसे करेंगे, 7 4 जा 28, 6 कैरी 63, 49। अब ये आपका फर्दर आ गया क्या 7 इंटू, यहाँ पे आप पेयर बना लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ 4 टाइम्स 7, सो 2 7 आप लिखेंगे स्क्वायर रूट के लिए। तो 7 7 जा कितना होता है शाबाश 49, 49 2 जा 98, ठीक है जी। तो आई कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज 98। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ जिससे आपको एक कंसेप्ट और क्लियर करूँगा। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 8100, ठीक है जी। ये मैंने आपको प्रोसेस बताया कि भाई कभी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो किसी नंबर का जो आपको याद ना हो, जो आपको पता ना हो, तो तब आपने इस तरीके से करना है। अदरवाइज देखिए, अगर आप ये है मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ये आ जाता है, आप फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कर देंगे, नहीं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 81 किसका होता है शाबाश स्क्वायर 9 का, ठीक है जी। 100 किसका होता है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं 81.100, यहाँ पे आ जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा शाबाश, ये हो जाएगा 90, ठीक है जी। तो आप सिंपली यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसी में आपको एक और एग्जांपल आपको फर्दर क्वेश्चन में करवाना है मैंने। देखिए मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर बोला जाए जैसे कि 252 एक नंबर है, कहते हैं कि इसका स्क्वायर रूट है या नहीं है, आपने ये चेक करना है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। देखिए फिर से मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, 252 यहाँ पे क्या आ जाएगा शाबाश 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर 2 और 6, ठीक है जी। फिर आप करेंगे 2 से, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे आप इसको 3 से, देखिए ऑड हो गया, 6 + 3 9 होता है, 3 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 3 7 और यहाँ पे, ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको पूछा जाए कि भाई ये बोल दिया है क्वेश्चन में कि भाई दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बट व्हाट शुड बी। देखिए 2 केस होते हैं, मल्टीप्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मल्टीप्लाइड, दूसरा क्या कंसेप्ट आ रहा है डिवाइडेड, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे एक पेयर बन गया 2 का, तो आई कैन राइट 2, 1 पेयर ऑफ 3 आई कैन राइट 3, बट देर इज़ नो पेयर ऑफ 7 एज यू कैन सी, सो आई कॉन्ट राइट 7 क्योंकि पेयर नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि भाई इस नंबर को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उस केस में मुझे पता है एक और पेयर के बनाने के लिए एक और 7 से करूँगा, तो फॉर मल्टीप्लिकेशन आई हैव टू राइट दैट इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड दिस नंबर बाय 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। नाउ अनदर क्वेश्चन अराइजेज कि भाई डिवाइड किससे करें कि ये फिर से परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपने क्या करना है, ये वाला 7 आपने रिमूव कर देना है, ठीक है जी। देखिए फिर मैं अगर आपको ये नहीं एक्सप्लेन हो रहा, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ये आ गया आपका किसका है, ये 252 का, ठीक है जी। पहले ये बात होगी, फिर इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा, दैट मीन यहाँ पे भी 7 से डिवाइड करूँगा, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 7 3 जा, फिर क्या आ जाएगा 42, ये आ गया 6, देखिए आ गया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। सेम इसी तरह अगर वो बोलेंगे ये है डिवीजन का केस, नेक्स्ट बोलेंगे अगर मल्टीप्लाई तो इसी 7 को एक और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 252 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके आपका वैल्यू आ जाएगी जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो दोनों केसेज आपने ध्यान में रखने हैं जब क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए। मैं और भी क्वेश्चन इस पर एग्जाम्पल्स करवाऊँगा अभी। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या चेक करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट में 5 है, तो इमीडिएटली मैं क्या करूँगा 5 से क्या आ जाएगा यहाँ पे शाबाश 5 किससे जाएगा 5 5 जा 25 42 8 2 कैरी यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 5 से क्या आ जाएगा 1, ठीक है, फिर 1 और 7, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट 7 8 9, तो ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, तो 2 कैरी कितना हो जाएगा यहाँ पे 39, ठीक है जी। आप चेक कर सकते हैं
3 3 जा 9 और 27। नेक्स्ट यहाँ पे फिर 3 से 9 + 3 12, 3 1 और ये 3, तो ये आ गया आपका एक प्राइम नंबर। तो यहाँ मैं यहाँ लिखना है तो यहाँ रखें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे पहले तो हमें पता चल जाएगा, देखिए ये पेयर एक बना, ये पेयर नहीं बन रहा, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। पहला केस हो गया। नाउ इफ आई हैव टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, either I should multiply it by 13 to get a pair of 13 or I should divide it by 13 to get this। डिवीजन के केस में क्या हो जाएगा 5 × 3, ठीक है जी। जब आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पेयर आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे केस में 2925 × 13 करेंगे, तब भी ये दोनों केस में परफेक्ट स्क्वायर आएगा। आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे। अब आपको फाइंड करना है 2 6 4 5 का, ठीक है जी। तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, शाबाश। देखेंगे आप यहाँ लिखेंगे 2 6 4 5, ठीक है जी। फिर देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 5 5 जा 25 14, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 45 4 कैरी, यहाँ आ जाएगा 9। अब आगे चेक करेंगे इसको। देखिए ये एक प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन मैंने इंट्रोड्यूस करने का क्या मकसद था कि ये एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 23 × 23, यहाँ पे 23 आ जाएगा। तो ये पेयर नहीं बन रहा, तो क्लियरली आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से या फिर डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। डिवाइड करेंगे 5 से। अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। मान लीजिए कभी प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका यहाँ पे प्राइम नंबर का स्क्वायर आ जाता है, फिर आप क्या करेंगे उस केस में। आप देखिए जैसे यहाँ पे 23 से डिविजिबल है, तो उसके प्रीवियस नंबर से तो ये डिविजिबल होगा नहीं, इसीलिए मैंने कुछ प्राइम नंबर्स का आपके लिए स्क्वायर लाया हूँ। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये तो हो गए जो आपको पता है, क्योंकि मोस्टली आप जब आप मैथ करते हैं सॉल्व तो आपको ये पता होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते जाएंगे यहाँ पे 11 का स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर 361, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 23 का स्क्वायर = 529, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 29 का स्क्वायर = 841। यहाँ पे क्या आ जाएगा 31 का स्क्वायर 961, ठीक है जी। नेक्स्ट 37 का स्क्वायर 1369, ठीक है जी। और फर्दर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक आप देख लीजिए। नेक्स्ट 41 का स्क्वायर 1681, 43 का स्क्वायर 1849, 47 का स्क्वायर 2209, 53 का स्क्वायर 2809, 59 का स्क्वायर 3481, 61 का स्क्वायर 3721, 67 का स्क्वायर 4489, 71 का स्क्वायर = 5041, 73 का स्क्वायर = 5329, 79 का स्क्वायर = 6241, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 83 का स्क्वायर 6889, ठीक है जी। 89 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7921, 97 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9409, ठीक है जी। ये क्लियर है। देखिए अब आपने क्या है, इनको मोस्टली आपने वैसे तो ये आपके हाइयर नंबर्स बड़ा रेयरली यूज़ होते हैं, बट कभी कभार एक अगर आपको कहीं आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में जाए, कहीं आपको स्क्वायर रूट निकाल जाए, कहीं पे भी आपको यूज़ हो जाए, तो आपको ये प्राइम नंबर्स का याद रखना है। आप पूछेंगे क्यों। देखिए बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक प्राइम फैक्टराइजेशन में, यहाँ पे आ जाता है 3481। सो नॉर्मली मैं क्या करना शुरू कर दूंगा, पहले मैं करूँगा, देखिए ये ऑड है, फिर मैं करूँगा 8 4 12, फिर क्या करूँगा 12 3 15 और 1 16, फिर 3 से भी नहीं जा रहा, फिर मैं 81 करूँगा, 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा,
2 और 3 से नहीं गया तो 6 से नहीं जाएगा। ऐसे करते करते बच्चे क्या चले जाते हैं 11 13 पे चेक करना शुरू कर देते हैं। इन दैट केस देयर इज़ लॉट ऑफ व्हाट टाइम वेस्टेज। सो व्हाट माय पर्पस इज़ हियर, ये मेरा मकसद ये है कि आपको ये 90 100 के बिलो प्राइम नंबर्स के आपको ये याद रखने हैं, ताकि कहीं पे आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ जाए या कहीं पे डिविजिबिलिटी या कहीं पे भी आपको ये यूज़ हो तो आपको ये याद रहे कि इनका ये इनके परफेक्ट स्क्वायर हैं, सो दैट आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन वही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की अब एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। द स्टूडेंट्स ऑफ ए सर्टन क्लास डोनेटेड ₹2401 इन प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सबसे गौर करने वाली चीज़ है ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। मतलब क्या हुआ कि जितने स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं 70, तो हर एक ने 70 रुपीज़ डोनेट की, तो कितने हो जाएंगे टोटल 70 7 7 जा 49 20 49 100। बट यहाँ पे कितने डोनेट किए, तो सबसे पहले हम इसका समझ आ गई कि इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2401 ये मैंने अभी प्रीवियस किसी क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है, तो ये 7 से ही जाएगा। तो क्या करेंगे आप इसको, शाबाश 7 3 जा, फिर आ जाएगा 2 कैरी 4 और फिर 2 कैरी 3, फिर नेक्स्ट अगेन 7 से क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है जी, यहाँ 7 7, ठीक है जी, यहाँ ऐसे, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलेंगे जी, अब देखिए यहाँ पे पेयर क्या बना 7 × 7, तो दैट मीन्स ये हो गया 49। इसका मतलब हुआ कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड 49 रुपीज़ एंड देयर वर 49 ये हो गए रुपीज़, ये होगी डोनेशन। ठीक है जी, यही उसने कहा है इस क्वेश्चन ने, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो रुपीज़ इंटू डोनेशन कितनी एक बच्चे ने दी, ठीक है जी, ये आगे डोनेशन, ये आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया 2401। ठीक है जी, देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। ठीक है जी, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि भाई स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना जो डिविजिबल है इन तीनों नंबरों से। तो अगर हम इस टाइम स्क्वायर नंबर भूल जाएं, तो अगर यही हो कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, इसको अगर आप थोड़ी देर को इस पार्ट के लिए अगर आप छोड़ दें, तो हमने क्वेश्चन पहले भी किए हैं, तो जिसके अंदर क्या करते हैं डिविजिबल बाय ईच ऑफ, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ 4, 9, 10। ये मैंने एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया हुआ कैसे निकालना है। फिर से दोबारा काफ़ी क्वेश्चनों में मैंने एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन की हुई है, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इस पर। देखिए सबसे पहले मैं 2 से करूँगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 4, ये 9 डिविजन नहीं, तो एज इट इज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 1, यहाँ 9 और यहाँ 5। ठीक है जी, फिर क्या 9 के लिए 3 3 5। अब देखिए ये भी प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे, अदरवाइज मोस्टली क्या करते हैं, अगर टाइम है आपके पास सॉल्व करने, तो ऐसे फिर ताकि यहाँ लास्ट में 1 1 1 आ जाए, यही रखना चाहिए ताकि गलती ना लगे। बट अगर आपको श्योर हो कि यहाँ पे प्राइम नंबर्स आ गए हैं, तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप, यहाँ पे पेयरिंग करेंगे। देखिए ये आपका हो गया पेयरिंग, यहाँ सिंगल 2 एक्सट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ एक पेयर, यहाँ सिंगल 2 एक्सट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा एक सिंगल 5। ठीक है जी, देखिए 5 यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पेयर नहीं है। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, तो यहाँ पे 2 × 3, ठीक है जी, और यहाँ पे अगर मैं 5 लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये शाबाश 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 5 जा कितना हो जाता है 180। पहले तो ये नोट कर लेंगे 180 क्या नंबर है जिससे ये तीनों इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 4 भी इसको डिवाइड कर देगा, 9 भी कर देगा और 10 भी कर देगा। बट हमसे पूछा गया है स्क्वायर, तो पहले मैंने क्या किया, पेयर आउट कर दिए, सिंगल यहाँ पे पेयर आउट कर दिया, और यहाँ ये पेयर आउट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इसको स्क्वायर बनाने के लिए जो मैंने बोला था स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई, उसी क्वेश्चन की एक अदर फॉर्म में लिखा गया है कि जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये पेयर भी बन जाए, ये पेयर भी बन जाए। ठीक है जी, ये तो हमने एलसीएम निकाला ना, तो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा शाबाश 18, ये 90 और ये हो जाएगा 900। देखिए अब आपका क्या क्वेश्चन ये वाला क्रॉस की कंप्लीट हो गया।
क्योंकि ये नंबर भी इससे डिवाइड होगा क्योंकि ये इसी का मल्टीपल है, पहली बात। ठीक है जी, पहले तो ये क्लियर कर देंगे। मान लीजिए आपके पास है एक नंबर 12, यहाँ पे है 2 और 3। ठीक है जी, 2 और 3 इसको डिवाइड करते हैं, 2 6 से और 3 4 से। अब इसको अगर मैं कर लेता हूँ मान लीजिए 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा 48। अब देखिए ये भी 2 से जाएगा और ये भी 3 से जाएगा। हमें यहाँ पूछा गया था कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तो वो मैंने इस केस के लिए ऐसे कर लिया। ठीक है जी, इसका भी फाइंड करना हो तो आप इसका भी कर सकते हैं, वो अलग अलग क्वेश्चन में बना सकते हैं इस पर, बट इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस नंबर इज ए स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो इसको डिवाइड करेगा। अगर ये नहीं होता तो आपने सिंपल 180 आंसर दे देना था एलसीएम निकाल के, वो स्मॉलेस्ट नंबर है सिर्फ। अब पूछा गया स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो हमें पेयरिंग करके जो उसमें पेयर नहीं बन पा रहा है उससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना। और क्वेश्चंस करेंगे इस पर। देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15, 20। देखिए सबसे पहले वही टास्क आपका 8, 15, 20। ठीक है जी, देखिए ये दोनों 4 से डिवीजन है तो मैं 4 से प्रेफर करूँगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है जी, नेक्स्ट 5 से कर देता हूँ 2, 3, 1। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ गया 2, 3 और 4, 5। तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो आई कैन राइट 2 × 2। यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टर्स नहीं, थोड़ा सा शॉर्टकट किया ताकि आपको ये भी पता चले कंपेटिटिव एग्जाम्स में टाइम बचाने के लिए कैसे आप इसको सॉल्व करें। बेसिक चल रहा है अभी, ताकि आपको थोड़ा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हर एक कंसेप्ट के आते जाए। इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, 3 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये पेयर बन गया, इनके पेयर बन रहे नहीं बन रहे, दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5। सो व्हाट डज दैट मीन, यहाँ पे 2, 3 जा 6, 6, 5 जा कितना हो गया 30। ठीक है जी, कितना हो जाएगा ये 30। सबसे पहले आप इसको निकाल लेंगे, ये कितना हो जाता है 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 3 जा 24, 24 × 5 कितना हो गया। देखिए कैसे करते हैं, वैसे तो आप कर ही लेते हैं इसको सॉल्व। 20 + 20 × 5 100 और ये 4 × 5 ये हो गया 120। ठीक है जी, नाउ ये वो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे ये तीनों डिविजिबल हो जाएंगे। पहली बात, हमसे पूछा गया स्क्वायर, स्क्वायर के लिए हम ये पेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 2 जा 6, 6, 5 जा 30। ठीक है जी, तो दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 30। तो ये 12, 3 जा 36, 2 zeros 3600। नाउ दिस इज a square number which is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20। देखिए स्टूडेंट्स, एक important concept, if a perfect square is of n digits then its square root will have n by 2 digits if n is even or n plus 1 by 2 if n is odd। ठीक है जी, तो एक परफेक्ट स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अगर परफेक्ट स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है तो उसको आपने काउंट करना है और उसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो उतने उसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। और अगर वो ऑड है तो उसमें एक ऐड करके नंबर ऑफ डिजिट्स में, ठीक है जी, नंबर कह रहा हूँ मैं, डिजिट्स को नहीं ऐड करना है। देखिए मैं आपको एग्जांपल शो कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा 5 to 9, तो यहाँ पे कितने हैं डिजिट्स 1, 2, 3, तो दैट मीन्स इट फॉल्स इन ऑड कैटेगरी। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 3 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा ये 4/2, कितना हो जाएगा ये 2। तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9 इज इक्वल टू 17। तो ये तो हमें पता है। ठीक है जी, ये 5 to 9 का स्क्वायर रूट 17 नहीं होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में इसी वीडियो में बताया है। ये कितना हो जाता है, ये है 23। ठीक है जी, तो दिस इज हैविंग कितने 2 डिजिट्स। अब आगे फर्दर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने हैं 4 डिजिट्स हैं, तो 4 / 2 कितना हो जाएगा ये 2। आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका आ जाता है 36 का, सो इट इज़ हैविंग 2 डिजिट्स। ठीक है जी, ये सिंपल है। आप कोई भी अब इसमें नंबर लिख सकते हैं, और लिखना है देखिए जैसे आपका एक नंबर होता है 169, कितने में 3 + 1 / 2 कितना हो गया 2, कितना क्या होता है ये स्क्वायर 13 का। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये क्या आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितना हो जाएगा 9 + 1 10, 10 / 2 5 डिजिट्स। सो दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं यहाँ पे 5, इसके किसमें
स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 5। ऐसे आप जितनी भी एग्जांपल्स आप बनाएं उसमें आपने देख लेना, ऑड है तो +1 करके डिवाइड कर देना नंबर ऑफ डिजिट्स को, और अगर इवन है तो सिंपल डिवाइड करना 2 से, तो यू वुड गेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 80 का आपने एस्टीमेट लगाना है। कभी कभार क्या होता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, बट ऑप्शंस में आपको एस्टीमेट लगाना होता है कि ये किस में फॉल करेगा। तो उसके लिए कैसे करते हैं, देखिए इस 80 से हायर कोई जो स्क्वायर रूट हो वो देखना है। आप देखिए 81 होता है, ठीक है जी। इसके लिए आपको कुछ स्टार्टिंग के नंबर्स के आपको स्क्वायर्स याद रखने हैं। तो ये किसका होता है, 9 का स्क्वायर। अब इससे लेस वाला आपने देखना है। अब देखिए ये 9 का स्क्वायर है तो 8 का क्या है, 8 का स्क्वायर कितना है, 64, ठीक है जी। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कुछ जो इसकी वैल्यू है वो 8 और 9 के बीच में पॉइंट्स में वैल्यू होगी, इसका स्क्वायर रूट होगा। तो दिस इज जस्ट एन एस्टीमेट दैट रूट ऑफ 80 इज, ऐसे लिख दूंगा 8 और यहाँ लिख दूंगा 9। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रूट 80 इज ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 9, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए आपको बोला जाता है, वहीं आ जाता है रूट 1000, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले तो ऑड नंबर डिजिट्स हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पहली बात। आप देखेंगे 32 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1024, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा ग्रेटर देन हो गया। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई आप बोलेंगे कैसे सर 32 पे ही आपने इसको चेक किया, तो आप क्या करेंगे, देखिए 30 × 30 देखेंगे तो क्या हो जाएगा 900, ठीक है जी। स्लोली वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 31 पे चेक करेंगे, ठीक है। फिर देखिए 32 पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इससे एक लेस वन ले लेना है, क्या हो जाएगा 31 का स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है 961, ठीक है जी। अभी मैंने जब प्राइम नंबर्स का करवाया उसमें इन्होंने लिखवाया है। देखिए 1000 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ये क्लियर है। दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट वुड बी इन बिटवीन कितने वैल्यू के, 31 एंड 32। नाउ इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे रूट 350 पे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब इसके लिए क्या करना है आपने, फिर से नेक्स्ट देखना है इसका नियरेस्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है 19 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 361, ठीक है जी। और इससे लोएस्ट वाला ले लेंगे 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 324। दैट मीन्स इट्स वैल्यू विल लाई इन बिटवीन 18 एंड 19। नेक्स्ट एक और आप नंबर पिक कर सकते हैं, मान लीजिए पिक करता हूँ रूट 500, ठीक है जी। इसके अंदर क्या करेंगे आपको पहले चेक करना है 23 का स्क्वायर। सबसे पहले मैंने स्टार्ट कहाँ से, विजुलाइज कहाँ से किया मैंने, 20 × 20 हो जाएगा 400। फिर 21 पे आप चेक करेंगे, 22 पे तो मैंने नियरेस्ट देखा 23 पे, तो ये क्या आ जाता है 520। थोड़े से आपको याद भी रखने पड़ेंगे। देखिए 23 का स्क्वायर प्राइम नंबर, ये भी मैंने आपको लिखवाया है टेबल पे। इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाए। सो यू मस्ट रिमेंबर सम प्राइम नंबर स्क्वायर एंड अप टू 30 all squares of all numbers, right? Now less than that is 22 square, which is equal to 484, right? So we would be getting this as 22 root 500 greater than 23. So this is what we are getting, that root 500 का जो स्क्वायर रूट है वो 22 और 23 के बीच में लाई करेगा। और नियरेस्ट होल नंबर अगर पूछा जाए तो वो क्या होगा 22, लेस वाला नियरेस्ट होल नंबर तो यही होगा। बट अगर मान लो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है तो दैट वुड 22 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखना चाहूँगा, ठीक है जी। कहीं पे बच्चों मेरे से अगर कोई एरर हो गया तो प्लीज़ आपने कमेंट करना है ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूँ, पहली बात। दूसरा, कोई स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या कुछ अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है आप उसमें मेरे को बता सकते हैं, ठीक है जी। प्लीज़ लाइक फॉर further updates and subscribe my channel for update of new videos